गाइस वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम इक्वेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे। तो देखते हैं, हमने इसके आगे के वीडियोस में छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व करे हैं। तो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो एक बार आप देख लीजिए, इट विल बी अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर यू। ना चैप्टर इक्वेशंस में हमें प्रॉब्लम सम्स दिए हुए, तो चलिए बहुत ही ईजी होते हैं ये सॉल्व करने के लिए। आज हम सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Find Lakshmi's age. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमको एक तो नंबर दे दिया है कि भाई लक्ष्मी के पापा की एज 49 ईयर्स है और वो जो है वो 4 ईयर्स ओल्डर है। इसका मतलब पहले तो हमें फाइंड किसकी करनी है, लक्ष्मी की एज। तो उसको हम पहले तो सपोज लक्ष्मी's एज इज़ x ईयर्स, तो हमने लक्ष्मी की एज को सपोज कर लिया x ईयर्स से। अब उन्होंने दिया है ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो उन्होंने बोला कि ओल्डर है, कितने ईयर्स ओल्डर, यानी बड़े बड़े होंगे, यानी प्लस कर रहे हैं हम। और वो बोल रहे 3 टाइम्स, जब भी टाइम्स होता है तब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 टाइम्स का मतलब 3x, 3 इंटू एक्स। ही इज़ 4 ईयर्स, तो उनकी एज कितनी है 49, वो 4 साल बड़े हैं 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज के। तो 3 टाइम्स को हमने आगे लिख दिया, 3x प्लस 4 लिख के हमने ये इक्वेशन बना दिए। अब चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x के अलावा बाकी सबको बारी बारी से हमें साइड चेंज करना है। तो 3x इक्वल्स टू 49 माइनस 4, यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस। 3x इक्वल्स टू 49 माइनस 4 इज़ 45, तो x इक्वल्स टू 45 अपॉन 3, 3 वन ज़ा 3, 1 बचा 15, 1 5 15, तो 5 ज़ा 15, तो x हुआ 15, विच मीन्स द लक्ष्मीज एज इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, है ना गाइस। सबसे इजी सम, बिल्कुल क्वेश्चन में जो बोला है उसको आपको फॉलो करना है। उन्होंने बोला है लक्ष्मी की पापा की एज 49 है, तो हमने 49 लिख लिया। 4 ईयर्स ओल्डर है तो +4 कर दिया, अगर यंगर होते तो -4 लिखते। 3 टाइम्स तो 3x हो गया, लक्ष्मीज एज x है तो 3x हुआ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। The sum of Ketu's present age and her age after 10 years is 42 years. Find her present age. जो फाइंड करना होता है हमें उसे अज्यूम करना होता है। Let Ketu's present age is x years. तो उन्होंने कहा है कि उनका प्रेजेंट एज और एज आफ्टर 10 ईयर्स, तो ऑब्वियसली आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, तो प्रेजेंट एज तो x है, एंड है तो एक लिए प्लस किया मैंने। हर एज आफ्टर 10 ईयर्स, तो हर ईयर आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, x प्लस 10 होगा, और उसके बाद वो क्या होगा 42। उन्होंने ये बोला कि सम, तो सम करके बीच में प्लस लगा दिया। केतु का प्रेजेंट एज एंड हर एज आफ्टर 10 ईयर्स, तो उसका एज क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आज 10 है तो 10 साल के बाद 20 होगा, तो कैसे फाइंड किया हमने, +10 करके। तो आज जो भी एज है उसको x, उसमें +10, तो उसका आंसर होगा 42। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, x और x सेम टर्म है तो उसको हम प्लस कर लेंगे, 2x + 10 इक्वल्स टू 42। 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 10, 2x इक्वल्स टू 32, 10 माइनस करने के बाद x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, तो 1 ज़ा एंड 6 12, तो ईयर्स 2 1 ज़ा 1 बचा, तो 1 to 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, तो इस तरह से इसकी कटिंग करी है। सो केतुस प्रेजेंट एज इज 16 ईयर्स ओल्ड। आई होप गाइज आपको ये सम समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सम चलते। The weight of Manish is 3 kg less than twice the weight of Bhavesh.
If their total weight is 78 kg, find the weight of Bhavesh. Suppose the भावेश, हमको जिसका फाइंड करना है उसको हम लेट करेंगे. भावेश एज को हम x ईयर्स ओल्ड ले लेते हैं. तो जो मनीष है उसकी एज हम कर सकते हैं अज्यूम. द वेट ऑफ मनीष इज 3 kg लेस, तो लेस 3 kg, तो 3 माइनस कर दिया. देन ट्वाइस द वेट ऑफ भावेश, भावेश का वेट 2x है, तो 2x माइनस 3 हो गया. इफ़ देयर टोटल वेट, टोटल हम कब करते हैं, जब हमें सम करना होता है. तो भावेश का एज और मनीष का एज, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिला हमको, 78 kg. तो x प्लस 2x इज 3x माइनस 3, 78. 3x यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 3. 3x इक्वल्स टू 81, x इक्वल्स टू 81 अपॉन 3. 3 2 ज़ा 6, 7 8, 2 बचा तो 2 कैरी ऑन, 2 1 21, 7 ज़ा 21. तो आंसर हुआ, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ भावेश. तो भावेश का तो वेट मिल गया. अगर मनीष का फाइंड करना होता है तो उसका ये इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देते तो आपको मनीष का एज मिल जाता. बट क्वेश्चन सिर्फ भावेश का एज है, तो हम लिख सकते हैं कि भावेश इज 20, sorry, it's not a age, it's a weight, so it should be a kilo. So 27 kg. या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द वेट ऑफ भावेश इज 27 kg. चलिए गाइज हम नेक्स्ट सम में चलते हैं. चलिए नेक्स्ट सम करते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ अ टेबल एंड अ चेयर इज ₹600. इफ द कॉस्ट ऑफ टेबल इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ चेयर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. हमें यहाँ पे दोनों का फाइंड करना है. तो हमें ये कन्फ्यूजन है कि भाई हम टेबल को x लें या फिर चेयर को x लें. उसका नेक्स्ट सेंटेंस में ये चीज़ क्लियरली बताया कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द टेबल इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ चेयर. किसके बेसिस पे, टेबल का, चेयर के बेसिस पे. तो हम उसको ले लेते हैं. सपोज द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू x. तो कॉस्ट ऑफ टेबल कितना होगा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ टेबल इज ट्वाइस द कॉस्ट, ट्वाइस यानी 2x. वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, सबको मल्टीप्लाई करने वाले वर्ड्स होते हैं. और उन्होंने क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट यानी दोनों का मिला के टोटल कितना हो रहा है, 600 रुपीज़. तो x प्लस 2x इज 3x, 600. x इक्वल्स टू 600 अपॉन 3, which is 200. Therefore, cost of chair is ₹200 and cost of table is 2x, which is 2, which is 400. अगर आप इसी को इक्वेशन में देखोगे कि 200 प्लस 400 600, तो ये सम बिल्कुल सही है. चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं. देर आर 2 नंबर्स हु सम इज़ 85. द ग्रेटर नंबर इज 13 मोर देन द स्मॉलर. तो हमें ये तो बता दिया है अगेन, पिछले सम जैसे हमें 2 नंबर्स दिए हैं अननोन नंबर, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर. लेकिन ग्रेटर नंबर किस पे बेस्ड है, स्मॉलर नंबर पे. तो लेट ले लेते हैं, लेट दी स्मॉलर नंबर इज x. तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, इस 13 मोर. तो 13 मोर हो गया और इन दोनों का सम 85 है. तो x प्लस 13, स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर, इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 85. तो 2x प्लस 13 इक्वल्स टू 85.
85, 2x equals to 85 minus 13, 2x equals to 72, x equals to 72 upon 2, 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, 36। तो ये हो गया स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर 36, ग्रेटर नंबर 36 प्लस 13 विच इज़ 49। गाइज आई होप आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। A number is 5 times another number and their difference is 32. Find both number. हमें दो नंबर फाइंड करना है, अ नंबर और एक अनदर नंबर। तो अ नंबर अनदर नंबर पे बेस्ड है, तो अनदर नंबर को हमने सपोज किया x, और जो नंबर है अ नंबर दिया इन्होंने उसको, वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर, तो उसको लिया 5x। अब हमेशा हमें पता है कि डिफरेंस हमें बड़े नंबर से छोटा नंबर निकालना है, विच विल बी 5x माइनस x इक्वल्स टू, उसका डिफरेंस था 32, 4x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू तो 32 अपॉन 4 विच इज़ 8, 4 8 ज़ा 32। तो नाउ मेरा जो नंबर था वो आया 8, और जो अनदर नंबर था वो 5x था, विच विल बी 5 इंटू 8, 40। चलो अब नेक्स्ट सम में चलते हैं। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस द नंबर एंड देयर डिफरेंस इज 32, फाइंड बोथ नंबर। भाई इधर वापस हमें दो नंबर्स फाइंड करना है। तो एक नंबर को तो हम पहले x ले लेते हैं। लेट अ नंबर इज x, तो अनदर नंबर क्या, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम, तो हमें उस नंबर से क्या करना है, 11 को माइनस करना है ट्वाइस दी नंबर से। तो 2x से माइनस 11 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अनदर नंबर। अब बोला है कि उनका जो डिफरेंस है वो 32 है, तो हमने 2x माइनस 11 माइनस एक्स कर दिया, उसका आंसर होगा 32। तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 32 प्लस 11, तो x इक्वल्स टू 3 and 4, द नंबर विल बी 43। तो अनदर नंबर क्या होगा, इट विल बी होगा 2 माइनस 11, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 माइनस 11 विच विल बी 5 and 7, 75 और 43। वो इन्होंने बोला था कि डिफरेंस 32। चलो एक बार चेक कर लेते कि आ भी रहा है कि नहीं। 2 3, तो ये इसका इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 32। तो ये हुआ अ नंबर, ये हुआ अनदर नंबर। इनका इनमें सेंटेंस फॉर्मेशन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, पर आपको लिखना पड़ता है कि आप किसको क्या सपोज कर रहे हो। उसके अलावा उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है इसमें, बस ये देखना होता है कि आप इक्वेशन कितनी अच्छी तरीके से बना रहे हो। इक्वेशन ही पूरा सम का सोल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 36, फाइंड द इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बारी बारी से, लाइक 1 2 3, दे आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स, द नंबर विच कम्स नेक्स्ट। तो लेट द consecutive number are x, x प्लस 1 और x प्लस 2। कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो है ना, तो हमको x, x प्लस 1 और x प्लस 2 लेना है। अब उन्होंने क्या बोला है, सम कितना हो रहा है 36, तो x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों को ऐड किया तो आया 36। 1 2 3, तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 36, इसको और इसको ऐड किया तो 3 हुआ। 3x इक्वल्स टू 36 माइनस 3, यहाँ प्लस है तो इधर गया तो माइनस, 3x इक्वल्स टू 33 और x इक्वल्स टू 33 अपॉन 3 इक्वल्स टू 11। तो पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुआ 11, दूसरा होगा x प्लस 1 विच इज़ 11 प्लस 1,
which is 12, and x plus 2 is equals to 11 plus 2 equals to 13. So the three consecutive numbers are 11, 12 and 13. गाइस, आई होप आपको ये वीडियो के सारे सम समझ आ गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.